जीव इंडस्ट्रीज, कुबेर इंडस्ट्रीज, हैप्पी सुराणा, किरण भाई, रिको, अक्षय सुराणा, विनय प्लाईलेम, नंदू भाई ठक्कर, जगदीश मामा, नीलकंठ इंडस्ट्रीज, अंकित कोठारी, रमेश इंडस्ट्रीज, जतन दर्शन प्लास्टिक, विमलचंद जी, श्री श्रीमाल, चंदलाल जी सुराणा। और जो 8 टीम पार्टिसिपेट कर रही है वो है द्वारकाधीश 11, युग कोठारी 315, आशीष 11, बिग बुल 11, मास्टर ब्लास्टर्स, एमबी मास्टर ब्लास्टर्स, खिमानी फाइटर्स, नील स्ट्राइकर्स एंड गुजरात टाइटंस। और दर्शकों को बताना चाहेंगे यहाँ पे खिमानी फाइटर्स ने टॉस जीत के आमंत्रित किया गुजरात टाइटंस को, आओ कुछ कमाल धमाल करके दिखाओ। तो देखो आज के पहले दिन का तीसरा मैच शुरू होने जा रहा है और हमारे साथ हमारे साथी कमेंटेटर जुड़ चुके हैं, प्रवेश जी तिवारी, राइट। और दर्शकों को बताना चाहेंगे हमारे साथ बड़ौदा क्रिकेट ऑफिशियल्स के कमेंटर और एम्पायरिंग में हमारे साथ जुड़े हैं संजीव कुमार एंड मॉरिसन सर। और स्कोरिंग में पिछले 7 सालों से हमारे साथ हातिम स्कोरर वडोदरा से, और यूट्यूब में इस बार फर्स्ट टाइम आए हैं बड़ौदा के मशहूर ब्राइट स्पोर्ट्स और सबसे चाहिए मेरा साउंड हीर साउंड समर्थ बाई डीजे। और फूड में हमारे साथ है सूरज महाराज, पिंटू कैटरस और साइकिल मैन हमारे कल्पेश भाई हलुल से स्पेशली आए हैं, और सोइल भाई जो ग्राउंड्समैन है, सभी के हम आभारी हैं। तो लेट्स प्ले तीसरा मैच पहला दिन का। निखिल खिमानी छोटे छोटे कदमों के साथ, अपनी छोटी छोटी हाइट के साथ गेंदबाजी करते हुए। लेट्स प्ले। पहली और दर्शकों को बताना चाहूंगा यहाँ पे साले साहब को गेंदबाजी डालते हुए जीजा जी, राइट। साला जीजा की जोड़ी चलेगी क्या? साले का पलड़ा भारी रहेगा? इस बार टहलाया मिड विकेट के क्षेत्र में और ये खाता खुलता हुआ उनकी इनिंग्स का। फिलहाल गुजरात टाइटंस के 2 बल्लेबाज विकास और नॉन स्ट्राइकर एंड पे कुश कनुनगा। और यहां पे सॉरी साले नहीं है, काकी ससुर है। और प्रीत फ्लेक्स, यस प्रीत जैन। प्रीत जैन, आपका नाम प्रीत जैन से रजिस्टर है या प्रीत जैन? फील्डर वहां पे सुसज्जित तैयार हैं। एक अच्छे आक्रामक रवैये से दोनों ही बल्लेबाजों ने इस इनिंग्स की शुरुआत की है। आक्रामक इन कंटेक्स्ट ऑफ इमोशन, एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज लग रहा है। और गेंदबाज फिलहाल निखिल खिमानी जी, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। उनकी ये प्रोफाइल 5 गेंदों में पिछले 3 रन बनाए गए हैं बल्लेबाजों के द्वारा, और ये अंतिम गेंद पहले ओवर की। फिलहाल फील्ड का मुआयना करें तो लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन जो बेसिक फील्ड्स, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, स्क्वायर लेग का फील्डर इंटरेस्टेड है वहां पे, और ये पहला विकेट गिर जाएगा बल्लेबाज प्रीत के रूप में। जल्दीबाजी कर बैठे, थोड़ा समय ले सकते हैं, भले ही 12 ओवर का ये मुकाबला, अतः आपको पावर प्ले का इंतजार तो करते रहना होगा। और इट्स एसएम पटेल विकेट। और और दर्शकों को बताना चाहेंगे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस क्रिकेट खेलने का है तो वो है पिंटू एम शाह। आरपीएल के बहुत सारी सीजन, जीपीएल, एचपीएल और गली क्रिकेट सब बहुत खेले हैं। सबसे एक्सपीरियंस पॉजिटिव प्लेयर, इनके जैसे पॉजिटिविटी अपने में आनी चाहिए।
स्वीप करना चाहते थे, यहाँ पे रन आउट का चांस था, इस चांस को अंजाम दिया है फील्डिंग डिपार्टमेंट ने। और इट्स से SM पटेल विकेट। बल्लेबाजी के लिए गए हैं नए बल्लेबाज महावीर जैन, वो फिलहाल स्ट्राइकर एंड पे रहेंगे, जिसका मुख्य नतीजा या फिर इसकी वजह कह सकते हैं जो रनआउट पिछली गेंद पे फील्डिंग टीम ने उसे इजाद किया। फिलहाल स्कोर है 4 और रन। बॉलर है प्रफुल्ल जी मैंगलुरु। वाइड का इशारा, स्कोर बोर्ड में एक और रन जुड़ता हुआ, 5 रन 2 विकेट के नुकसान पे। घबराइएगा नहीं क्योंकि ये क्रिकेट का स्कोर कार्ड है, फुटबॉल का नहीं। 5-2। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे कवच की दिशा में, हल्की सी हवा दी थी गेंद में प्रफुल्ल जैन ने, जिसके कारण गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। और फील्डिंग टीम में दिख रहे हैं विकास खिमानी अपने शोल्डर्स खोल रहे हैं, शायद नेक्स्ट गेंदबाजी विकास खिमानी करेंगे। लेग साइड की दिशा में ये गेंद बापू भाई गढ़वी लेग बाई के रूप में एक और रन बटोरते हुए। दर्शकों को बता दें, अगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क ना हो परंतु गेंद का बॉडी से संपर्क हो तो उसे लेग बाई का इशारा माना जाता है। लो फुल टॉस, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग के फील्डर के द्वारा, अच्छी फील्डिंग, महज मिलेगा केवल 1 रन। और फील्डिंग का कमान संभाला था जैनम पालरेचा ने। और दर्शकों से निवेदन है, प्लेयर्स से निवेदन है, जैनम के हाथ में बॉल जाए तो सिंगल चुराना मुश्किल है। हल्के हाथों से खेल के 1 रन बटोरने का प्रयास था परंतु अच्छी फील्डिंग। इसी के साथ दूसरा पड़ाव पार, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और नेक्स्ट बॉलिंग करने आएंगे या निखिल खिमानी या विकास खिमानी, देखते हैं कौन गेंदबाजी करेगा। निखिल खिमानी डालेंगे अपने काकी ससुर जी को। काकी हमारा मौन सम्मान हाथे यहाँ बैटिंग कर रही है। अच्छी गेंद, जिस प्रकार से उन्होंने बैट लिफ्ट दी थी इस गेंद के ऊपर, प्रतीत हुआ था कि मिड विकेट के क्षेत्र में बड़ा शॉट खेलना चाहते थे परंतु बाएं हाथ के तेज गेंदबाज निखिल खिमानी सटीक यॉर्कर के साथ उनके शॉट को रोका गया। एक बार फिर उसी प्रकार की गेंद परंतु इस बार लहजा अलग बल्लेबाज का 1 रन बटोरेंगे। धीरे धीरे करके स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 8 रनों की ओर। और कहीं ना कहीं विकास लाठी ने शैलेश राजेंद्र की टीम से रिटायरमेंट लिया, उसके बाद ओपनिंग बैटिंग पहली बार मिली है, एक सिद्धि मिली है आपको। बैकफुट पे जाके तेजी के साथ ये पंच किया है बल्लेबाज ने। अगर आपको दूसरा रन लेना होगा ऐसे मोमेंट के अंदर तो आपको पहला रन तेज भागना जरूरी, तभी आप सेकंड रन के लिए चांस ले सकते हैं। फिलहाल यहां पे देखा जाए तो फील्डिंग डिपार्टमेंट लगातार सहयोग करता हुआ अपने गेंदबाज का। एक बार फिर बैकफुट पे जाके ये शॉट, इस बार लॉफ्टेड शॉट खेला था एक्स्ट्रा कवर्स के फील्डर के द्वारा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस आप नेट्स में कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही कीमती सेटअप्स लगे हुए। फिर उसी दिशा में शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा एक और बार। अंतिम गेंद ये तीसरे ओवर की। धीरे धीरे करके स्कोर कार्ड 11 रनों की ओर पहुंच चुका है। फिलहाल करंट रन रेट
3.88 का। और दर्शकों को बताना चाहेंगे जो तपन भाई ठक्कर जो कीपिंग कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट प्लेयर भी रह चुके हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से उन्होंने ये गेंद को पकड़ा हमें अंदाजा आ गया और डिस्ट्रिक्ट खेल चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर गुजरात टाइटंस। वाह, राज सुराणा गाइड करते हुए अपने टीम के ओनर को, प्रफुल्ल जी को गेंदबाजी दी जाएगी। प्रफुल्ल जी बेंगलुरु। कहीं ना कहीं टीम वालों ने मन में बना लिया, वहां पे थोड़ा बाउंस ग्राउंड है तो परेश मारू ने की थी, अभी संयम मसरा को वहां पे फील्डिंग के लिए सेट किया है, ग्राउंड तो लेवल हो जाएगा हमारा। और हमारे बीच हमारे ऑफिशियल एडवोकेट, ऑफिशियल सलाहकार, ऑफिशियल कोच जगदीश मामा भी उपस्थित है हमारे बीच। अंकित खिमानी से निवेदन है, इसकी रील या एडिट करके कुछ वीडियो बनना चाहिए निखिल खिमानी का। हमारे सरपंच चिमन ओटला किंग अंकित खिमानी नहीं आए देख रहे होंगे ना लाइव। लो फुल टॉस, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, इस बार थोड़ी लंबी दौड़, ये बाउंड्री जाती हुई। इट्स ए श्याम ट्रेडिंग बाउंड्री, परेश भाई कौशिक बाउंड्री। बल्लेबाजी कर रहे थे, बल्लेबाज ने उस पैटर्न को बदला। सम्मान देते हुए 1 रन बटोरेंगे तेजी के साथ। ये होता है एक सेंसिबल गेम। आप पिछली गेंद पे आपने 4 रन बटोरा, इस गेंद पे आपने हल्के हाथों से खेल के 1 रन बटोरा, यानी कि 2 गेंदों में आपने बनाए 5 रन। 250 का स्ट्राइक रेट लगभग टीम के लहजे से देखा जाए तो आपको अतिरिक्त रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। 2 गेंदें बाकी फिलहाल चौथे ओवर की। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, इस बार गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। अक्सर इस प्रकार के शॉट तभी मिस होते हैं, या तो आप गेंदबाज की गति के साथ मैच ना कर पाओ, या आप पहले शॉट ऑफर कर दो, या आप थोड़ा लेट पड़ जाओ। लेकिन इस बैट्समैन को ये तीनों एप्लीकेबल नहीं होते। लो फुल टॉस, इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, मिड विकेट के क्षेत्र में इस कैच को लपका गया। लेकिन रोहित, इट्स ए एसएम पटेल विकेट, वो गिरने की स्टाइल विकास गिर पड़े की है, लेकिन आप ही ने गिर पड़े करके उनकी विकेट ले ली। विकास लाटे पेविलियन पे लौटते हुए, नेक्स्ट बैट्समैन इज विकास हुंडिया। स्कोर है 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नाजुक अभी ये परिस्थिति गुजरात टाइटंस के लिए। कहीं ना कहीं किसी 2 बल्लेबाज को यहां से 15 से 20 रनों की इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं ना कहीं 12 ओवर की समाप्ति के बाद आप 70 से 80 रन बना पाएंगे, जो एक पार स्कोर माना जाएगा इस टूर्नामेंट के अंदर अभी तक। और तिवारी जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, ये 2 बैट्समैन ऐसे, अगर एक का बल्ला चल गया ना तो गुजरात टाइटंस की नैया पार हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। अक्सर कहा जाता है मंच बड़ा होता है तो सरपंच को आगे आना पड़ता है। ऐसे बड़े मंच पे, ऐसे क्रूशियल सिचुएशंस के अंदर जो बल्लेबाज, जो गेंदबाज अपनी टीम के लिए मैच निकाल कर देगा, या तो विकेट निकालेगा या तो रन बनाएगा, अक्सर वो
अधिक रूप से वो रिप्रेजेंट हो पाएगा या फिर पहचाना जाएगा। और ये पावर प्ले की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि आने वाले 12 गेंदों के अंदर या फिर 12 गेंदों के अंतराल तक फील्डिंग कप्तान के पास वो असमंजस रहेगा कि केवल 2 ही खिलाड़ी 38 दायरे के बाहर फील्डिंग कर पाएंगे। तेज गेंद थी, काफी तेज गेंद थी यहां पे। लेग बाई का इशारा, 1 रन मिलता हुआ। एम्पायर ने डिसीजन चेंज किया, वाइड नहीं है, नॉर्मल बॉल। जी हाँ, अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो रन पिछली गेंद पे लिया गया है वो उसको काउंट नहीं करेंगे, अभी तो गेंद को काउंट करेंगे, रन को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो डेलिबरेट है। एक और बार अगर आपको एलेबोरेट करके मैं दूं, अगर बल्लेबाज शॉट ऑफर नहीं करता है या फिर शॉट खेलने का प्रयास नहीं करता है और गेंद उसके शरीर पे लग के अगर वो रन भागता है तो काउंट नहीं किया जाएगा। इफ यू वांट हैव रन्स तो यू हैव टू अटेम्प्ट अ शॉट। ये इस खेल का कुछ कॉम्प्लेक्स और सिंपल नियम। पिछली 2 गेंदों के लिए जो भी नए गेंदबाज आए हैं, फिलहाल राज शोराना सामना कर रहे हैं विकास उनका। महावीर क्षमा कीजिएगा, कलायु का इस्तेमाल एक बार फिर से, उधर फील्डर मौजूद थे। विकास अभी तक अपने इनिंग्स के अंदर, इस छोटी सी इनिंग्स के अंदर अभी तक एक भी बॉल अभी तक खेल पाए नहीं है। ये उनकी पहली गेंद रहेगी, चौथे ओवर की चौथी गेंद। बड़ा शॉट ये जी, आज शुरुआत किया है तो किस प्रकार से शुरुआत किया है। 6 रनों के लिए जाता हुआ, मैक्सिमम स्पॉन्सर्ड बाय श्याम ट्रेडिंग्स। श्याम ट्रेडिंग मैक्सिकम और अनोखे अंदाज बेहतरीन क्रिकेट, 2 गेंदों में 7 रन बटोरे हैं। इस गेंद को देखा अपनी तरफ आते हुए और हल्के हाथों से रखा, शॉट को अटेम्प्ट किया और 1 रन पूरा किया। अंतिम गेंद ये 5वें ओवर की। स्कोर बोर्ड महोदय दर्शा रहे हैं कि प्रोजेक्टेड स्कोर है 68 से 70 रनों का, परंतु ये बल्लेबाज खेल गए तो 90 के ऊपर या फिर उसके आसपास रन बन सकते हैं। एक और बारी, अच्छी गेंद, 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 27 रन, 3 विकेट के नुकसान पर गुजरात टाइटंस के लिए। अभी ये पावर प्ले का पहला ओवर था, अब ये पावर प्ले का आखिरी ओवर, महज 2 ओवर का पावर प्ले। और अनुरोध है कि इस 6 गेंदों के अंतराल के बाद ड्रिंक्स ब्रेक लिया जाएगा, यानी आप ड्रिंक्स लेके तैयार रहें। अच्छी गेंद, यहां पे खेलते ही 1 रन की मांग थी और इस 1 रन को पूरा भी करेंगे बल्लेबाज। नए गेंदबाज आए थे इस ओवर के लिए, तपन ठक्कर, वो अपनी पहली गेंद डाल रहे थे। लेफ्ट आर्म ओवर से गेंदबाजी कर रहे, इस बार स्काउट कॉर्नर्स की दिशा में गेंद का खेलने का प्रयास था, परंतु मिड विकेट के क्षेत्र में गया। 2 रन की मांग थी यहां पे। अगर इस गेंद को कलेक्ट करते तो कहीं ना कहीं मुकाबला या फिर कहें तो मामला दिलचस्प हो सकता था, परंतु जो हुआ नहीं उसकी बात क्यों करे, जो होने वाला है उसकी चिंता क्यों करे। वर्तमान में इस मुकाबले का आनंद और हम और हमारे दर्शक उठाते हुए पिछली 3 गेंदों में चमक, 2 गेंदों में 3 रन और ये बड़ा शॉट देके जाएगा ये 4 रन। बाउंड्री स्पॉन्सर्ड बाय श्याम ट्रेडिंग बाउंड्री।
एक बार फिर ये बड़ा शॉट, पहले गया था 4, अब गया है 6। मैक्सिमम स्पॉन्सर्ड बाय श्याम ट्रेडिंग्स। उड़ रही है गेंद, मच रहा है हल्ला, चल रहा है संयम सुराना का बल्ला। થયા છે નાનાવટી પણ વગાડી શકાય, લગન નક્કી થયા છે નાનાવટી। और हालोल से हमारे कोच आ चुके हैं गुजरात टाइटंस के, गोविंद भाई। अच्छी गेंद, पिछली 5 गेंदों के अंदर इस ओवर के अंदर अभी तक 13 रन बनाए गए हैं। ये अच्छी वापसी गेंदबाज तपन ठक्कर जी के द्वारा। वाइड का इशारा, यानी कि अब हो गए हैं 14 रन इस ओवर के अंदर। अभी भी अंतिम गेंद अभी शेष आनी, और ये पावर प्ले की अंतिम गेंद। कहीं ना कहीं पावर प्ले का इंतजार जिस प्रकार से बल्लेबाज कर रहे थे, उसको कैपिटलाइज किया है ये एक और तेजी के शॉट। तीर शर्मा जाए उतना सीधा ये शॉट बल्लेबाज के द्वारा, और इट्स ए श्याम ट्रेडिंग बाउंड्री। जैसे हमारे साथी कमेंटेटर का इंसाइट मिला था कि ये 2 बल्लेबाज इस टीम को बड़े टोटल की ओर लेके जा सकते हैं, और लेके जा भी रहे हैं। हल्के हाथों से खेल के 1 रन बटोरा। फाइनल की दिशा में खेलने का प्रयास था, और ये बिल्कुल वैलिड गेंद है। यहाँ पे 6.2 ओवर आगे बढ़ता हुआ ये स्कोर कार्ड। बाहर जाती हुई गेंद, ये वाइड का इशारा अंपायर का, एक और एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ खाते के अंदर। टाइटंस यहाँ पे अपने रूप में आती हुई, या फिर कहें तो फ्लो में आती हुई जिसकी दरकार थी। अच्छी गेंद, राज काफी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले 1.3 ओवर में 10 रन ही दिए हैं महज। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद हवा में यहाँ पे
तीन फील्डर चांस में लग रहे थे परंतु गेंद उनसे काफी दूर। ये एक्चुअली अटेम्प्ट विकास खिमानी को करना था, विकास खिमानी का कैच था। ये तो वो पाकिस्तान वाला मोमेंट हो गया, तीन फील्डर आते गेंद बीच में। जी हाँ, कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑफ के फील्डर को ट्राई कर लेना चाहिए था। अगर एक कैच आ जाता तो कहीं ना कहीं मोमेंट बदल सकता था। अब गई है गेंद 4 रनों के लिए। जी हाँ, गेंद का संपर्क जब हवा के बाद जमीन से हुआ था तो वहां पे वो 2 टप्पी खाए, उसके बाद गेंद ने दम तोड़ा या फिर कह सकते हैं सीमा रेखा पार हुई। बाउंड्री स्पॉन्सर्ड बाय श्याम ट्रेडिंग्स। जी हाँ, जो पिछला विकेट वो चांस, हाफ चांस भले था परंतु आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक और बार हल्के हाथों से खेल के 1 रन बटोरना चाहते थे, रन आउट का चांस बन सकता था परंतु सुरक्षित दोनों ही बल्लेबाज निर्धारित क्रीज की ओर पहुंच चुके हैं। 7वां पड़ाव पार, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 52 रन। आ चुके हैं महावीर काका प्रो मैक्स। जैसे आईफोन 17 का भगवा कलर फेमस हुआ है, आपका टी शर्ट का कलर कुछ अनोखा है। लो फुल टॉस, एक और बड़ा शॉट, एक और मैक्सिमम स्पॉन्सर्ड बाय श्याम ट्रेडिंग्स। इस गेंद में एफआईआर रिपोर्ट करवा दीजिए क्योंकि क्रीज पे खड़े हैं संयम सुराना। काफी अच्छी बल्लेबाजी, 21 गेंदों में 32 रन। एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, इस बार 1 रन बटोरेंगे। जी हाँ, ये बल्ले से रन 59 रन स्कोर कार्ड पहुंचता हुआ, जहां पे पिछला मुकाबला टारगेट बना था 59। इस बार दिशाहीन गेंद, समय मिला परंतु समय से पार करा दिया इस गेंद को। मैक्सिमम स्पॉन्सर्ड बाय श्याम ट्रेडिंग्स। गेंद गई ब्रह्मांड, गेंद गई तारा। 2 गेंदें बाकी 8वें ओवर की। फिलहाल पिछली 4 गेंदों के अंदर 13 रन बटोरे गए हैं बल्लेबाजों के द्वारा। लगातार ये सिंगल वन ऐसा ही स्कोर कार्ड आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इस ओवर के अंदर 6-1 6-0-1, ये कोई टेलीफोन नंबर नहीं है, इस ओवर का लेखा जोखा है ये। बैकफुट पर जाके फाइन लेग की दिशा में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, एक और रन बटोरा। जिस प्रकार से स्टार्ट किया था उस प्रकार से अंजाम नहीं दिया है, उससे अंजाम और भी ज्यादा बेहतरीन आगे बढ़ा है। 8 ओवर के बाद स्कोर है 67 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, स्टार्ट करना जरूरी नहीं, आप किस प्रकार से खत्म करते हैं वो ज्यादा जरूरी। इसीलिए कहा जाता है नो मैटर हाउ यू स्टार्ट जस्ट फिनिश लाइक धोनी। उस प्रकार से आपसे बल्लेबाजी करनी होगी। काफी दूर गेंद, वाइड का इशारा। फिलहाल स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने में बल्ले का जितना महत्व है उससे कई ज्यादा महत्व यहाँ पे गेंदबाजी क्रम के द्वारा भी दिया जा रहा है। एक और अच्छी गेंद यहाँ पे, प्रतीत हुआ कि ये बल्ले से गेंद काफी दूर थी ऐसा प्रतीत हो रहा था, परंतु बल्ले का संपर्क था इस गेंद के ऊपर। एक और बार सिंगल लेने का प्रयास, नॉन स्ट्राइकर का बखूबी साथ मिलता हुआ, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक तालमेल, एक रवैया दिखता हुआ। और हमारे बापू भाई गढ़वी जी बोल रहे गेंद तो हमारी तरफ मारो यार, क्या कर रहे हो तुम, मैं कब से खड़ा हूं गेंद का इंतजार करने के लिए। बापू भाई गढ़वी। महावीर जैन 24 गेंदों में 35 रन, 4 गेंदें बाकी 9वें ओवर की, 70 पे 3 अभी तक का स्कोर कार्ड।
अच्छी गेंद यहाँ पे हार्ड लेंथ थी, रनआउट का चांस हो सकता था, परंतु दोनों ही बल्लेबाज वहां पे सक्षम, सुरक्षित दोनों ही बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज की ओर पहुंच चुके थे। और दर्शकों को बताना चाहूंगा, जैसे सोशल मीडिया से हमको पता चला है 10 तारीख को हम अनाउंस करेंगे, 11 तारीख को हाईवे डाइवर्ट किया गया है। खास ध्यान रखना, पहली सेमीफाइनलिस्ट दूसरी सेमीफाइनलिस्ट मैं ग्रुप में डाल दूंगा। हाईवे वडोदरा हालोल का हाईवे डाइवर्ट किया गया है। आप सोचेंगे हम 1-2 घंटे में पहुंच जाएंगे, नॉट पॉसिबल। 11 तारीख को 9 बजे हो सके तो सारी टीम से आ जाना। तुम हेड के जाता है, हम दौड़ के आता है। ग्यारह तारीख इंडिया न्यूजीलैंड का मैच चलेगा कोठंबी में, और यहाँ पे जीपीएल का फाइनल चलेगा। कुछ अनोखे अंदाज में क्रिकेट खेलेंगे। विका खिमानी। जी हाँ, हमारे खिलाड़ी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल का दर्जा रखते हुए, उस प्रकार का उनके पास काबिलियत, सक्षम और बल्लेबाजी उस अंदाज से करते हुए। और गाड़ी मा इको, ग्राउंड मा विको। बड़ा शॉट यहाँ पे, मिड विकेट का फील्डर बना केवल दर्शक। मैक्सिमम स्पॉन्सर्ड बाय श्याम ट्रेडिंग। परंतु मिलेगा केवल 1 रन। और तिवारी जी, मैं बताना चाहूंगा, जो सामने की टीम है खिमानी, वो जीजा की टीम है, और साले साहब प्रदर्शन कर रहे हैं। जीजा जी ना खुश होंगे संयम तेरे से। और यहाँ पे राज सुराणा का प्रदर्शन देख के अंकुर जी ना खुश है। तो 9 ओवर की समाप्ति के बाद टाइटंस का स्कोर है 79 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत काफी धीमे की गई थी, परंतु काफी अच्छा कवर किया। इसीलिए कहते हैं कि लहरों को शांत देखकर ये ना समझना उसमें रवानी नहीं, कि तूफानी लहरें आने से पहले पैगाम भेजा नहीं करती। उस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों ने गियर चेंज किए हैं और उस अंदाज से ही बल्लेबाजी की है। और मैच का आनंद लेने आए हैं वन ऑफ द यंगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम जी विना के प्रीत फ्लेक्स के टीम के ओनर। पहले गुजरात टाइटंस नो आवा दो। एक और बार बाउंड्री जाती हुई फाइंड लेग की दिशा में, स्पॉन्सर्ड बाय श्याम ट्रेडिंग। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे दोनों ही बल्लेबाज, बैकफुट पे जाते हुए। महावीर जैन फिलहाल 46 रनों पे खेल रहे हैं 28 गेंदों के अंदर, महज 4 रन दूर अपने व्यक्तिगत रूप से 50 के लिए। लो फुल टॉस था, गेंद हवा में और एक कैच छिटकता हुआ। भाग्य ने बहादुर का साथ दिया इस मुकाम पे। मानो नेचर भी चाहता हो महावीर जैन अपना व्यक्तिगत रूप से 50 रन पूरा करे, और वो डिजर्व करते हैं उस प्रकार की बल्लेबाजी। मझधार में फंसी थी नैया, परंतु पार लगा दिया है अपने बल्लेबाजी से। टाइटंस के लिए इस बार बड़ा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है, गेंद काफी टर्न किया ग्राउंड की मदद से, और इट्स श्याम ट्रेडिंग बाउंड्री। और दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो महावीर जैन है ना, वो विनाक्यारस जमाई है, तो टीम विनाक्यारी है। तो रमेश जी ससुर जी के आशीर्वाद लेके आया और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं महावीर जैन। एक और बार बड़ा शॉट, ये गेंद भी देके जाएगी ये 6 रन। श्याम ट्रेडिंग मैक्सिमम। हम समुंदर में तैरने वाले हैं, तालाब ग्रीस पे खड़े, दर्शक में हेलमेट की व्यवस्था करवा दीजिए आप लोग।
અમિત ગુજરાત ટાઇટન્સ નો આવા દે. 10वें ओवर की ये आखिरी गेंद, 95 रन 3 विकेट के नुकसान पर. फील्डिंग टीम की तरफ से आवाजें बंद हो गई है, कंधे गिरने लगे. उन्हें प्रोत्साहित रहे कि इस मुकाबले के अंदर आगे बढ़ना होगा. 10वां पड़ाव पार. 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 95 रन 3 विकेट के नुकसान पर. और आज के दिन का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर हुआ इस टीम का, गुजरात टाइटंस का. जी हाँ, छोटी मोटी हवाएं के साथ सारी टीमें आगे बढ़ रही, परंतु बवंडर नामक एक विशाल का स्कोर 95 रनों का टाइटंस ने लगाया है. और अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी है, यानी 12 गेंदों में अगर 20 भी बनाते हैं. सोच रहे थे विकास खिमानी खुद गेंदबाजी करेंगे, लेकिन निखिल खिमानी ने बोला नहीं, प्रफुल्ल जी की बेंगलुरु को दी जाए. गेंदबाजी के लिए आए हैं प्रफुल्ल जैन. गेंद अच्छी थी, बहुत ही बेहतरीन थी. फिलहाल यहाँ पे चर्चाएं खाली महावीर जैन जी की हो रही हैं, जो उन्होंने 30 गेंदों में 47 बनाए हैं, परंतु तारीफ के हकदार विकास हुंडिया भी हैं. 15 गेंदों में 33 रन. ये भी वैलिड डिलीवरी. जी हाँ, आप अपने इनिशियल स्थान से हट जाएंगे, फिर आप उस पोजीशन में आप वाइड का करार नहीं कर सकते. बड़ा शॉट, यहां पे गेंद हवा में, नीचे फील्डर. और यहां पे राज सुराणा ने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाती हुई, और इट्स ए श्याम ट्रेडिंग मैक्सिमम. और बहुत ही शानदार सी कीपिंग तपन ठक्कर के द्वारा. अपील किया गया था, अंपायर ने नकारा. फिलहाल विकास और महावीर दोनों ही बल्लेबाज 50 के करीब हैं. विकास हुंडिया भी 18 गेंदों में 39 रनों पे खेल रहे हैं, महज 11 रन दूर. बड़ा शॉट, यहां पे गेंद हवा में, नीचे फील्डर, और एक कैच छिटकता हुआ. 2 रन प्राप्त करेंगे दोनों ही बल्लेबाज. आज लगता है दोनों बैट्समैन पेवेलियन से सेट होके आए. विकास हुंडिया की बल्लेबाजी देखने के लिए दूर दूर से दर्शक आए हैं. गौतम जी विना क्या फ्रॉम हालोल. यहां पे विकास अपने व्यक्तिगत 50 से 9 रन दूर, और महावीर जैन 3 रन दूर, परंतु कम वक्त 7 गेंदें ही बाकी है केवल. बल्ले का बाहरी किनारा, एक बार फिर दूसरे रन के लिए जाना चाहिए यहां पे बल्लेबाजों को. जी नहीं, 1 रन से ही संतुष्ट रहेंगे. और पिंटू भाई गढ़वी ने पहली फील्ड की पहली गेंद दी. 11 ओवर की समाप्ति के बाद टाइटंस का स्कोर है 104 रन 3 विकेट के नुकसान पर. केवल 6 गेंदों का खेल बाकी है. एक बल्लेबाज 8 रन अपने व्यक्तिगत 50 से दूर, एक बल्लेबाज 3 रन अपने व्यक्तिगत 50 से दूर. दोनों का 50 कब किस प्रकार से हो सकता है कि विकास हुंडिया 2 गेंदों में 8 रन बनाए, तीसरी गेंद पे सिंगल ने, और महावीर जैन एक बड़ा शॉट खेलें. लो फुल टॉस, बड़ा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है, परंतु उनके गैप के बीच में से ये जिस प्रकार से सुई में से धागे को पिरोते हैं, उस प्रकार से इस गैप में 4 रन बटोरा. बाउंड्री स्पॉन्सर्ड बाय श्याम ट्रेडिंग्स. रन
व्यक्तिगत स्ट्राइक रेट यहाँ पे विकास हुंडिया का ज्यादा है महावीर जैन से, परंतु जिस मुकाम पे, जिस परिस्थिति पे महावीर जैन बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, उस परिस्थिति को नकारा नहीं जा सकता। 2 विकेट बहुत जल्दी गिरे थे। एक और बड़ा शॉट, ये कुछ प्रकार की बात है। ये बल्ले की काबिलियत है, बल्लेबाज की काबिलियत है। 50 रन पूरा विकास हुंडिया का, 22 गेंदों में 52 रन। રૂબેક્ષો ગુજરાતમાં વિકાસ સાઈબા વિકાસ હુંડિયા। एक और बड़ा शॉट, गेंद हवा में और एक कैच छिटकता हुआ। जी हाँ, वो कहते हैं जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी वापिस आ चुकी है। एक बल्लेबाज का 53 रन पूरा हो चुका है। सोने पे सुहागा तब हो गया जब दूसरा बल्लेबाज जो 47 पे, वो भी स्ट्राइक पे आ गए हैं। 3 गेंदों में 3 रन उन्हें बनाने पड़ेंगे। आज आप नींद में भी खेलो, फील्डर्स तो आपकी गेंद छोड़ने वाले हैं। जी आप भाग रहे हैं तो आप दूसरे का ट्राई कीजिए। यहाँ पे नॉन स्ट्राइकर एंड में भले ही रन आउट का चांस बने, यहाँ पे ओवर थ्रो। जी हाँ, भाग्य भी उसका साथ देता है जो प्रयास करना जानता है। 1 शॉट है, 1 ही रन प्राप्त करेंगे। 1 शॉट रन। लेकिन खुश खबर यह है कि वो बल्लेबाज जो 48 पे, वो स्ट्राइक पे हैं। अभी 2 गेंदे बाकी है। शॉट रन। विकास जी, लाठी, ओ लाठी। और ये डॉट गेंद, शॉट रन। इस गेंद पे 2 रन बनाना पड़ेगा अगर महावीर जैन को अपना व्यक्तिगत 50 पूरा करना है। हालांकि पर्सनल माइलस्टोन मैटर्स नहीं करेगा उन्हें टीम के माइलस्टोन के आगे, परंतु इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस इन अ क्लच सिचुएशंस। महावीर जैन 32 गेंदें 48 रन। पहले रन के लिए तेजी के साथ जाएंगे, दूसरे रन का सहयोग देना पड़ेगा नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज को। और इसी के साथ पूरा किया है महावीर जैन का भी व्यक्तिगत रूप से 50। स्कोर बोर्ड वाइंड अप हुआ है 118 रनों पे। मुकाबला जीतने के लिए बनाना होगा 119 रन। आप जहां भी हो खड़े हो जाओ। दोनों प्लेयर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। दोनों प्लेयर्स अपनी अर्धशतक पूरा करके आ रहे हैं, विकास हुंडिया एंड संयम सुराना। ये इस खेल की काबिलियत, ये इस खेल की खास बात, आप पहले से ही कुछ भी जज नहीं कर सकते, कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल। गार्डन में जिस प्रकार से सीसॉ होता है, उसी प्रकार से मुकाबला भी है, कभी भी किसी के पक्ष में जा सकता है। 16 रनों पे जब तीसरा विकेट गिरा था, तब ऐसा प्रतीत हुआ कि ये टीम नहीं आगे अच्छा कर पाएगी इस टोटल की ओर, परंतु 118 रन। किसने सोचा था इस टूर्नामेंट का, अभी तक का जीपीएल सीजन 7 का सबसे बड़ा टोटल लगाया जाएगा। 2 बल्लेबाज के नाम से वो स्याही रची जाएगी, वो रची गई है। ये इस टूर्नामेंट की खास बात, जो कभी नहीं हुआ वो हम करके दिखाते हैं जीपीएल 7। और तिवारी जी, मैंने आपको बताया था कि एक बल्ले का अगर बल्ला चल गया, लेकिन 2-2 बल्लेबाज का बल्ला चल गया और स्कोर हुआ है 118। जी हाँ बिल्कुल, आपने जो कहा बल्लेबाजों के कानों तक वो बातें पहुंची और उन्होंने उस शब्द को एक्शन में बयां करके 118 रन स्कोर बोर्ड पे लगा दिए हैं। मुकाबला जीतने के लिए बनाना होगा 119 रन। और इसके बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं ओपनिंग बैट्समैन ऑफ नील स्ट्राइकर्स बाबू भाई विना क्या।
और महावीर काका मैं बताना चाहूंगा एक्चुअली विकास खिमानी फुटबॉल का ही प्लेयर है, तो क्रिकेट टाइम पास के लिए खेलते हैं। अगर जीपीएल एडिशंस फुटबॉल लेके आए ना तो विकास खिमानी आइकॉन है उसमें, फेंकने में, सॉरी फुटबॉल खेलने में। और निवेदन करूंगा गुजरात टाइटंस आपकी फील्ड सेट कर दीजिए, और हमारे गुजरात टाइटंस के मोक्ष के कोच गोविंद भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? और ओपनिंग बैट्समैन कौन है? निखिल खिमानी तो दिख रहे
वो सर के मुंह से निकला। ये रन आउट का चांस हो सकता था, परंतु विकेट कीपर ने इसको फंबल किया। परंतु छोटी मोटी गलतियां वो कंपनसेट कर लेंगे कि आखिरकार दो बल्लेबाजों ने 50 बनाए हैं। और 118 इसके बाद नील स्ट्राइकर्स और बिग बुल 6th ओवर में टॉस होगा, दोनों टीम के कप्तान रेडी रहे। अच्छी गेंद, परंतु गेंदबाज के दृष्टिकोण से अंपायर ने इस बॉल को वाइड का सिग्नल दिया है। एक और एक्स्ट्रा रन खाते में जुड़ता हुआ। कट करके 1 रन बटोरा है। जी हाँ, एटलीस्ट अगर 119 आपको बनाना है, क्योंकि जीपीएल सीजन 7 है ये, जहां पे रोमांचकता, परफॉर्मेंस, टैलेंट, स्किल सब उच्च कोटि की रहती है। अगर आप बड़े शॉट ना लगा पाओ तो एटलीस्ट आप सिंगल डबल का ट्रांजैक्शन करते रहिए अपने बल्लेबाजी में। एक और अच्छी गेंद, स्वीप किया है स्क्वायर लेग की दिशा में। और दर्शकों को बताना चाहेंगे, द्वारकाधीश मैच जीतने के बाद जाल भाई भरवाड़, मुन्ना भाई भरवाड़, जीवन भाई भरवाड़ मैच का आनंद लेते हुए, और उनके साथी कलाकार धीरज भाई भरवाड़, अक्षय भाई भरवाड़, जिगर भाई भरवाड़। जी हाँ, इस मैच का मुआयना तो करेंगे ही, आखिरकार वो मुकाबला जीते हैं। इंतजार कर रहे हैं कि कौन सी टीम उनके आगे चल के प्रतिबंधी बन सकते हैं। सभी का एनालिसिस किया जा रहा है। वाइड का इशारा अंपायर का। एक और एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ खाते के अंदर। खेलते ही 1 रन सोच रहे थे लेने के लिए, परंतु फिर नकारा उन्होंने। फिर से अच्छी गेंद। 5 गेंदों के अंदर अभी तक केवल 6 रन दिया है। एक अच्छे नोट के साथ पहला ओवर समाप्त करना होगा गेंदबाज को। पिंटू शाह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक। It's not a battle between the players, it's a battle between the black and red t-shirts. मिनी हेलीकॉप्टर सा खेलने का प्रयास था। पहले ओवर की समाप्ति। स्कोर है 6 रन बिना किसी नुकसान के। आने वाले 66 गेंदों के अंदर 113 रन बनाना जरूरी। रिक्वायर्ड रन रेट 10.27 का। लो फुल टॉस, स्क्वायर लेग की दिशा में एक बार फिर से बढ़ते हुए कदम बल्लेबाजों के इस टारगेट की ओर। परंतु ये पर्वत जैसा टारगेट दिया गया है टाइटंस के द्वारा, उस हिसाब से बल्लेबाजी उन्हें करनी होगी। अच्छी गेंद, इस गेंद को सम्मान दिया। जैसा कि हम अर्ली एट द स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स की शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे कि एटलीस्ट अगर आप बड़े शॉट ना लगा पाए तो आप सिंगल डबल के ऊपर फोकस करिए। कम से कम अगर स्ट्राइक चेंज होगा, कोई दूसरा बल्लेबाज चांस करेगा। अनलेस एंड अनटिल 12 ओवर की समाप्ति तक अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो आप चांसेस है। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप चेस कर पाएंगे या नहीं। शॉट पे डिलीवरी कट किया है। 1 रन बटोरना चाहते थे। अगर फील्डिंग एक बार में पकड़ी जाती तो यहां मामला क्लोज हो सकता था। और यहाँ पे खिमानी के घातक बैट्समैन राज सुराणा, रोहित वापी, संयम भाई कोठारी, प्रकाश भाई पूजा, तपन भाई ठक्कर, निखिल भाई खिमानी। तेज गति से इस गेंद को डाला गया गेंदबाज के द्वारा। पिछला जो ओवर गया था 6 रनों का, अभी तक पिछली 4 गेंदों के अंदर केवल 2 रन गेंदबाज ने दिया है, श्रीपल घोड़ा जी ने। और पिंटू गढ़वी फिलहाल स्ट्राइक पे हैं। अमित घोड़ा वाली म्यूजिक। आने वाले 61 गेंदों के अंदर 111 रनों की दरकार। अंतिम गेंद ये दूसरे ओवर की। गरीमत ये है बल्लेबाजों के लिए कि इसके बाद 2 ओवर का पावर प्ले भी आएगा बल्लेबाजी के लिए। अच्छी गेंद, इसी के साथ
दूसरा पड़ाव पार होता हुआ बल्लेबाजों के लिए 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 8 रन बिना किसी नुकसान के। 60 गेंदों के अंदर 111 रनों की जरूरत बल्लेबाजों को और रिक्वायर्ड रन रेट 11.1 का। गति में परिवर्तन किया था इस गेंद के लिए, काफी ज्यादा हवा दी थी इस गेंद को कि बल्लेबाज को आमंत्रित किया था, आइए आप अपना शॉट खेलने का प्रयास कीजिए और अगर आप मिस करते हैं तो चांस हमारे लिए। बड़ा शॉट, ये अच्छा संपर्क गेंद बल्ले के बीच, थप्पड़ शॉट मारा है गेंद को और ये देके जाएगा 6 रन। मैक्सिमम स्पॉन्सर्ड बाय श्याम ट्रेडिंग। अच्छी बल्ले एक बार फिर आमंत्रित किया था, इस बार हल्के हाथों से रख के 1 रन बटोरेंगे। मयूर वीना के श्रीपाल घोड़ा की आपका परफॉर्मेंस देखने लायक है भाई। अच्छा शॉट, मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन बटोरेंगे। फिलहाल यहाँ पे बड़े शॉट की दरकार, 55 गेंदों में 103 रनों की आवश्यकता है बल्लेबाजी टीम खिमानी ब्रदर्स को। आखिरी गेंद ये तीसरे ओवर की। जी हाँ, जिस प्रकार से गति में मिश्रण किया जा रहा है, कभी गेंद में हवा ज्यादा दी जा रही है, कभी गेंद तेज गति से किया जा रहा है, कहीं ना कहीं चक्रव्यूह के अंदर बल्लेबाज फंसते हुए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 16 रन बिना किसी नुकसान के। आने वाली 54 गेंदों के अंदर 103 रनों की दरकार यहाँ पे बल्लेबाजी टीम को। कुछ बड़े शॉट, कोई छोटे छोटे कैमियोज, क्योंकि ये 12 ओवर का मुकाबला एक क्विक मूविंग गेम है। और गेंदबाजी का कमान कौन कर रहे हैं? गेंदबाजी प्रीत फ्लेक्स, प्रीत विना किया। वाव, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव। और हमारे ऑफिशियल एडवाइजर जगदीश मामा आ चुके हैं। प्रीत जैन फिलहाल गेंदबाजी के लिए आए हैं, चौथे ओवर की शुरुआत करेंगे। काफी दिशाहीन गेंद, ये गेंद हवा में। और यहां पे बल्लेबाज आउट होके जाते हुए। और इट्स एसएम पटेल विकेट। दो 2024 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इस प्रकार से हार्दिक ने मिलर को आउट किया था। वेस्ट हाइट पे फुल टॉस और लॉन्ग ऑफ की दिशा में कैच को पकड़ा गया था, कुछ ऐसे ऐसे दृश्य। और कैच पकड़ा था सूर्य भाव ने। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे हमारे कुश मौजूद थे कैच लपकने के लिए, दर्शाते हुए वो किसी से कम नहीं। एक बार फिर हवा में खेलने का प्रयास था, इस बार दोनों ही फील्डर के बीच, और ये 4 रन का इशारा। श्रीपाल अगर एक फील्डर को उठा लेता ना तो कैच था। और इट्स ए श्याम ट्रेडिंग बाउंड्री, परेश भाई कॉस्टिक बाउंड्री। जैसे बॉलर्स की होती है धुलाई, ऐसे ग्राइंडिंग की धुलाई करने के लिए यूज कीजिए परेश कॉस्टिक के प्रोडक्ट्स। और इट्स ए परेश भाई कॉस्टिक बाउंड्री। और मैं
और दर्शकों को बताना चाहेंगे जो हमारे मेन कप स्पॉन्सर है युग इंडस्ट्रीज, वो बनाते हैं बायोडिग्रेडेबल के प्लांट्स, कैरी बैग रिलेटेड प्लांट्स, प्लास्टिक रिलेटेड प्लांट्स, ट्यूबिंग प्लांट्स। अगर आपको आपके बिजनेस को करना है और पुशअप, तो प्लीज कांटेक्ट युग इंडस्ट्रीज के ओनर। युग इंडस्ट्रीज के ओनर भावेश भाई से संपर्क कीजिए। अगर किसी को भी उनका नंबर चाहिए प्लीज कांटेक्ट में, मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं उनको उनका नंबर, उनके सारी डिटेल्स आपके प्रोफाइल में भेज दूंगा। युग इंडस्ट्रीज बनाते एक नंबर के बायोडिग्रेडेबल प्लांट्स, ट्यूबिन प्लांट्स। प्लीज कांटेक्ट युग इंडस्ट्रीज भावेश भाई। एक और फाइनल की दिशा में इस बार अच्छी फील्डिंग, यहाँ पे हाथ का नहीं ना सही, पैरों का सहारा लिया, गेंद को रोकना जरूरी, वो बखूबी रोका। रोहित भाई को शायद वो फील्डर दिखे नहीं थे, इसलिए फील्डर को जंप कर, हाँ रोहित भाई मैं समझ गया आपका इशारा। बल्ले का बाहरी किनारा है, यहाँ पे ऐसा प्रतीत हुआ इस एंगल से बैठ के देखने में कि कहीं ना कहीं विकेट कीपर इंटरेस्टेड हो सकता था, परंतु उनसे काफी दूर। और ये अंतिम गेंद, ये चौथे ओवर की 49 गेंदों में 95 रनों की जरूरत। काम मुश्किल है परंतु करने योग्य है, क्योंकि आसान काम आज के समय हर कोई कर लेता है। रोहित जी आपको वो पारी याद करनी पड़ेगी एडविक की, जब राज सुराणा को आपने 4 छक्के मारे थे, वो वाली पारी याद करो और वो वाली बल्लेबाजी करो। नो बॉल का इशारा अंपायर का। अगर आपको पता नहीं है तो दर्शकों को बता दे कि अगर गेंदबाज अमित गुटर जो आउटसाइड द विकेट अगर गेंद को डिलीवर करते हैं तो नो बॉल का इशारा होता है, और नियमों के अनुसार हर एक नो बॉल पे आने वाली गेंद होगी फ्री हिट। यहाँ पे फ्री हिट मिलती हुई बल्लेबाजों को। तेजी के साथ ये शॉट, जितना तेजी के साथ ये शॉट खेला था, प्रतीत हुआ कि फील्डर को वहां पे रोकने में असमंजस हुआ होगा, परंतु 1 रन बटोरेंगे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अंपायर का इशारा यहाँ पे पावर प्ले का, यानी कि 5वां और 6ठा ओवर रहेगा पावर प्ले, जहां पे 2 खिलाड़ी 38 दायरे के बाहर रहेंगे। और दर्शकों, मिलिंद जी ने एक सवाल पूछा था एचपीएल में टोटल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नो बॉल्स आर इन क्रिकेट। उसका आंसर अगर आप दो तो क्या क्या टाइप है वो भी बताना है। टाइप्स क्वांटिटी में कही दी थी, टाइप्स बताड़वानी છે। और हमारे ऑफिशियल एडवाइजर जगदीश मामा सोचते हुए, जगदीश मामा के आपने बेज नो बॉल है, एक येलो कार्बो ने एक मिल्की कार्बो। बड़ा शॉट, ये हवा में काफी देर तक, और ये बल्लेबाज को वापस जाना होगा। रोहित आउट होते हुए, अच्छा कैच लॉन्ग ऑन की दिशा में, कॉट बाय विकास हुंडिया। आज विकास गलत करे या फिर ना कर सकते हो, जिस चीज को छू रहे हो वो सोना बन रहा है। और इट्स एसएम ट्रेडिंग विकेट। अगर विकास हुंडिया ऐसे खड़े खड़े एक उंगली से भी कैच पकड़ सकते हैं, आज उनका दिन है। आज मोमेंट एंजॉय कीजिए विकास हुंडिया, और आपके पिताजी आपके साथ टॉस के बॉस के स्पॉन्सर बन के मैच का आनंद उठा रहे। एबी हुंडिया, राज तिलक, पोलीपैक। जी हाँ, आज जैसा कि सर बता रहे थे, आज विकास हुंडिया जी का दिन है। अगर आप चाहें तो अपनी जन्म पत्रिका भी इनसे विचार करवा सकते हैं, क्या पता वो भी वो बात सच बता दें। और तिवारी जी, मैंने आपको बताया था आज विकास डे है। पहली मैच में विकास रुबेक्सो चला, दूसरी में विकास हुंडिया चला, क्या तीसरी मैच में
नहीं, खिमानी में अगर विकास खिमानी बैटिंग करे तो ये मैच जीत सकते हैं। और ग्राउंड में बाहर जितने भी प्रैक्टिस करता है, आपसे अनुरोध कृपया करके आप अतिरिक्त बॉल ग्राउंड के अंदर न जाने दे। वाह भाई, विकास नो धन्य। विकास बैटिंग करवा विको खिमानी तू जतो रे હવે। હા, વિકાનો દિવસ છે મિત્રો। विकास भाई आपके लिए इको आ रही है, आप विको जल्दी थी जल्दी बैट लेन रेडी रहे। किरण भाई वो हुकुम का इक्का है, ब्लाइंड में रहने दो, शो होगा तब जीत जाएंगे। चार 4.3 ओवर 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर 45 गेंदों में 92 रनों की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट 12.27 का। यहां पे अंपायर का इशारा नो बॉल का। एक रन प्राप्त करेंगे, एक एक्स्ट्रा गेंद मिलेगी और एक बल्ले से रन आया है। और गेंदबाजी का कमान संभाल रहे हैं खुश कानूंगा। जी हाँ, गेंदबाजी में खुश हैं। हालांकि पहली गेंद पे उन्होंने विकेट चटकाया था। अभी एक गलत गेंद डाल बैठे, परंतु छोटी मोटी गलतियां एज अ गेंदबाज एज अ बैट्समैन होती रहती हैं। ऐसा हम अक्सर देखा करते हैं मैचेस के अंदर। लो फुल टॉस, यहाँ पे फ्री हिट की डिलीवरी थी। ये पीछे फील्डर मौजूद थे, इस गेंद को रोका गया उनके द्वारा। ये फील्ड की रचना काफी बेहतरीन तरीके से की गई है। ना केवल आपने फील्ड सेटअप किया है, अभी तो जो एंगल्स पे आप सेट करते हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस प्रकार से आपके रन वो आपके फील्डर रोक के देंगे। सटीक और करिए, मिसाइल की तरह इस बल्लेबाजों को रोक के रखा है। ये गेंद सटीक यॉर्कर की तरह डिलीवर किया गया था गेंदबाज के द्वारा। राज सुराना को वो इनिंग याद करनी पड़ेगी जीपीएल 5 की, जो फाइनल्स था नीलकंठ 11 के सामने, और वो कारनामा करके मैच जिताया था। अंतिम गेंद, ये आखिरी गेंद इस ओवर की। एक और अच्छी यॉर्कर। ये अक्सर ये सीजन क्रिकेट में इस प्रकार से गेंदबाज यॉर्कर डिलीवर नहीं कर पाते, परंतु यहाँ पे टेनिस क्रिकेट में इसको अंजाम दे रहे हैं। ये दिखाता है कि हमारे टूर्नामेंट का लेवल किस प्रकार से ऊपर है गेंदबाजी श्रेणी में, बल्लेबाजी श्रेणी में और इस रोमांचकता की श्रेणी में। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदों में 30 रन, यानी कि अभी तक का लेखा जोखा। आने वाले 42 गेंदों के अंदर 89 रनों की जरूरत। $89 runs required in 42 balls। 89 रन की जरूरत है 42 गेंदों के अंदर। इसके बाद दोनों टीम बिग बुल और नील स्ट्राइकर्स टॉस के लिए रेडी रहे। दोनों टीम के कप्तान आपके एक अतिरिक्त खिलाड़ी के साथ रेडी रहे। जी हाँ, साथ ही साथ ड्रिंक्स के लिए आप तैयार रहिए। बड़ा शॉट खेला गया है, पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं है और ये गेंद रेस जीतती हुई बाउंड्री स्पॉन्सर्ड बाय श्याम ट्रेडिंग्स। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, परंतु और भी शॉट ऐसे खेलने पड़ेंगे, क्योंकि कहते हैं कि जो मंजिल को अपना मान लिया है, फिर ठान लिया तो ठान लिया। उस प्रकार से बल्लेबाजी आपको करनी पड़ेगी। मुश्किल कुछ भी नहीं होता, मुश्किल और लिमिटेशन सिर्फ हमारे ब्रेन के अंदर होती है, जो आपको आपके एफर्ट लगाने से कंट्रोल करती है। और मयूर वीना क्या सोच रहे कि श्रीपाल का बॉलिंग का लेवल कितना ऊंचा हुआ, हमने नहीं दी। जी हाँ, पहले डेबिट अप क्रेडिट टू डाल तो मैं पात। एक बड़ा शॉट आया, परंतु गेंदबाज ने अपने इंस्टिंक्ट को बैक किया और ये विकेट चटकाया। अंपायर का इशारा, यानी कि ड्रिंक्स ब्रेक ले लिया जाएगा ताकि अतिरिक्त विलंब ना हो। और अनुरोध है हमारे सर से कि टॉस करा दिया जाए चौथे मुकाबले का। और दोनों टीम के कप्तान बिग बुल पिंटू भाई पटेल
कोई भी अगर आपको काम हो तो युग इंडस्ट्री से प्लीज कांटेक्ट। और टॉस के बॉस के स्पॉन्सर AB हुंडिया राज तिलक जी आइए, और दोनों टीम के कप्तान अंकुर भाई AJ और बिग बुल के ओनर रवि सागर। फिर से दर्शकों को बताना चाहूंगा, हमारे मेन कप स्पॉन्सर युग इंडस्ट्रीज भावेश भाई, जो प्लांट एंड मशीनरीज का प्रोडक्शन करते हैं, HM प्लांट्स, ट्यूबिन प्लांट्स, बायोडिग्रेडेबल प्लांट्स। आपको अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ाना हो, अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्शन करना हो, तो प्लीज 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 जल्दी से जल्द युग इंडस्ट्रीज भावेश भाई से संपर्क कीजिए और आपके बिजनेस में एक अनोखी ऊंचाई हासिल कीजिए। चलो गाइस, दोनों टीम के कप्तान, इट्स रवि सागर इन ग्रीन कॉर्नर, इट्स अंकुर लुंकड़ इन येलो कॉर्नर। टॉस के बॉस स्पॉन्सर अशोक जी हुंडिया। अंकुर लुंकड़ कॉल करेंगे। स्पिन द कॉइन, हेड्स इज द कॉल, इट्स ए हेड। व्हाट? Neil Sekas has won the toss and elected to bat first. हाँ, और दर्शकों को बताना चाहूंगा, ओपनिंग बैटिंग का कमाल संभालेंगे बाबू भाई, भावेश भाई, भावू वीना क्या। राहुल द्रविड़ के बाद एक ही मात्र कंपटीशन है भावेश विनाका के साथ। चलिए दर्शक, अगर आप घर पे बैठे हो, राहुल द्रविड़ के बाद कोई अच्छा बैट्समैन आपको देखना हो, वो है भावेश विनाकिया। जल्द से जल्द एडमिट क्रिकेट कप में आ जाइए, बाबू भाई विनाकिया। ये GPL के इतिहास में शायद फर्स्ट टाइम हुआ है कोई टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रहा है। और हमारे बीच, और इट्स श्याम ट्रेडिंग बाउंड्री, और हमारे बीच आ चुके हैं रचित भाई OTP। यहाँ इस बाउंड्री को खेला है, कहीं ना कहीं इस मुकाबले को अपनी तरफ देख रहे होंगे कि आ रहा है हमारी तरफ मुकाबला। एक और बड़ा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, इस बार गेंद को रोक लिया जाएगा और रोक लिया गया है। और खुफिया सूत्रों से पता चला है, पिंटू भाई आपके लिए एक मैसेज आया गढ़वी, पिंटू भाई गढ़वी, खुफिया सूत्रों से पता चला है, हमारे ऑफिशियल एडवाइजर जगदीश मामा ने बोला है मैच जीत गए तो बापू भाई गढ़वी ने पांचवी बैटिंग आपो। खेलते ही ना का इशारा कर दिया था, यानी कि चाहते नहीं थे कि कोई भी असमंजस हो दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। फिलहाल 5.5 ओवर के बाद 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद ये।
बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद हवा में, इंटरेस्टेड फील्डर गिरता हुआ, ये चौथा विकेट, चौथा खिलाड़ी साथ छोड़ के जाता हुआ खिमानी ब्रदर्स के बल्लेबाजी क्रम का। और इट्स ए SM पटेल विकेट एंड द नेक्स्ट बैट्समैन इज छोटे छोटे कदमों के साथ निखिल खिमानी। नए बल्लेबाज निखिल खिमानी जाते हुए और SM पटेल स्पॉन्सर्ड बाय विकेट, ये एक और चौथा विकेट गिरता हुआ। छह ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर्स 39 रन 4 विकेट। 36 गेंदों के अंदर 80 रनों की जरूरत। 36 बॉल्स 80 रन रिक्वायर्ड। बड़ी तेजी के साथ ये बल्ले को घुमाया था बल्लेबाज ने। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। फिलहाल टपन टक्कर है स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइकर है निखिल खिमानी। और बड़ा शॉट यहाँ पे फाइन लेग की दिशा में, इस बार दो फील्डर मौजूद है वहां पे। एक ने गेंद को रोका, एक ने थ्रो किया। अमेजिंग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखता हुआ, या फिर कहें तो स्पोर्ट्समैन कोऑर्डिनेशन दिखता हुआ दोनों फील्डर के बीच। क्योंकि भले ही आप इस मुकाबले के अंदर आगे चल रहे हो गुजरात टाइटंस, परंतु कहीं ना कहीं नेट रन रेट के ऊपर वो ध्यान जरूर होगा कि आप जीतेंगे जरूर, परंतु आप एक बड़े मार्जिन से जीते। और यहाँ पे एक चमत्कार की जरूरत है खिमानी ब्रदर्स को। दो बल्लेबाज चाहिए। और फिलहाल स्ट्राइक पर है निखिल भाई खिमानी, और सूत्रों के हवाले से पता चला है केवल यही वो खिलाड़ी है जो इस मुकाबले को अभी भी पलट सकते हैं अपने बल्ले से। 3 गेंदों में 79 रन। मुकाबला और भी ज्यादा क्रुशियल होता जा रहा है, परंतु यहाँ पे किसी भी दो बल्लेबाज को छोटे छोटे कैमियो खेलने पड़ेंगे। हम नहीं कह रहे 30 रन 50 रन, बट छोटे छोटे कैमियोज। विथ हायर स्ट्राइक रेट, तेजी के साथ ये शॉट, जिस चीज की दरकार थी उसका प्रयास किया जा रहा है, परंतु उतनी ही अच्छी फील्डिंग मिड विकेट के फील्डर के द्वारा। फिलहाल प्रीत मौजूद थे वहां पे। अंपायर का इशारा यहाँ पे नो बॉल का। जी हाँ बिल्कुल, नो बॉल का इशारा अंपायर का, यानी कि आने वाली गेंद होगी फ्री हिट। वाइड का इशारा अंपायर का। जी हाँ, वाइड के साथ कुछ और रन मिलते हुए, यानी कि तैयार रही। अभी भी फ्री हिट बरकरार है, यानी कि अभी भी रोमांचकता बरकरार है। अभी तक ग्राउंड में सबसे ज्यादा आकर्षण यहाँ पे निखिल खिमानी जी के द्वारा प्लेयर्स को देखने को मिला है। इनके ऊपर वो नजरें जरूर होंगी, परंतु फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए। 2 गेंदें बाकी है 7वें ओवर की। फिलहाल 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर 4-4 बाय द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अभी तक का ये लेखा जोखा अच्छा चलता हुआ ये मुकाबला। लॉन्ग ऑन की दिशा में एक बार फिर केवल 1 रन मिलता हुआ आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड 45 रनों की ओर। अंतिम गेंद ये 7वें ओवर की, 31 पे 74 ये रिक्वायरमेंट, और फिलहाल कुछ गेंदबाजी कर रहे हैं। हवा में गेंद, यहाँ पे 2 फील्डर मौजूद, और ये 5वां विकेट गिरता हुआ प्रतीत हुआ कि कैच छिटक जाएगा। गेंद हवा में मूव हो रही थी, अच्छा जज किया फील्डर के द्वारा।
एक और बार बड़ा शॉट, इस बार पीछे फील्डर मौजूद है और ये छठा विकेट गिरता हुआ। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, जानते थे कि यहाँ पे बल्लेबाज बड़े शॉट के लिए जाएंगे। और इट्स एसएम पटेल विकेट एंड द नेक्स्ट बैट्समैन इज पकाबाई पूजा प्रकाश शोंडिया। सो बीजी वर बैटिंग। फिलहाल दो बल्लेबाज प्रकाश हुंडिया और प्रफुल्ल जैन दोनों ने ही एक भी गेंद नहीं खेली है, एक भी रन नहीं बनाया है। ये अक्सर ये देखा तब जाता है जब दोनों ही बल्लेबाज नए क्रीज पे आए हों या फिर ओपनिंग कर रहे हों। फिलहाल यहाँ पे 7.1 ओवर के बाद ये सिनारियो है। वाइड का इशारा अंपायर का, यानी कि एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ। एक और बार बटोरा हल्के हाथों से एक रन लेना चाहते थे, परंतु यहाँ पे हल्के हाथों की अब आवश्यकता नहीं है। अब आप टाइट हैंड्स कीजिए बल्ले के ऊपर और बड़े शॉट लगाइए, क्योंकि आप विकेट बचा के आपको कुछ भी यहाँ से प्राप्त नहीं होने वाला है। यहाँ पे प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ है, वरना आप हार वैसे भी जाएंगे। प्रयास किया था, एक और विकेट गिरता हुआ। 7वां खिलाड़ी डगआउट की ओर जाएगा खिमानी ब्रदर्स की तरफ से, लेकिन यहाँ पे सराहना योग्य बात यह है कि आप प्रयास कर रहे हैं। विकेट स्पॉन्सर्ड बाय एसएम पटेल। आते ही पहली गेंद में अपना खाता खोला, रन आउट का चांस यहां पे हो सकता है। एक अच्छे थ्रो की दरकार थी। यहां अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर के, यानी थर्ड अंपायर से पूछा जाएगा कि ये आउट है या नॉट आउट। Umpires to directors, please check and review the decision. Yes, can I have the fourth vision? Yes. Zoom in. Yes, I have the clear vision. Yes. Ball in hand. Yes. Can I have the another angle? Yes. It's visible. And it's a not out. वाइड का इशारा अंपायर का। एक और एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ, 2 गेंदें बाकी 8वें ओवर की। और किरण जी के फेवरेट प्लेयर प्रफुल्ल जी मैंगलुरु। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है, पीछे फील्डर हैं परंतु उनसे काफी दूर गेंद। केवल 1 ही रन मिलेगा। यहां से 49 रन हो चुके हैं खिमानी ब्रदर्स की टीम का। क्षमा कीजिएगा, स्कोरबोर्ड काफी लेट अपडेट हो रहा है। यहाँ पे हीरोज के अंदर 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 50 रन 7 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 24 गेंदों के अंदर मुकाबला जीतने के लिए बनाना होगा 59 रन।
24 बॉल 69 रन्स रिक्वायर्ड। और दर्शकों को बताना चाहेंगे पिछले 7 साल का सपना है पिंटू भाई पटेल का। 7 साल से जो ड्रीम पिंटू भाई पटेल हासिल करना चाह रहे, क्या इस साल वो पॉसिबल होगा? अच्छी गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा था। देखिए यहाँ पे देखना योग्य बात है, यहाँ फील्डिंग टीम काफी ज्यादा रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं इस मुकाबले में अगर यहाँ से वो हारते हैं तो एकदम एक करिश्मा की जरूरत होगी बल्लेबाजी टीम के लिए। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है, स्क्वायर लेग का पीछे फील्डर मौजूद है, मिलेगा केवल 1 रन। टहलते दोनों ही बल्लेबाजों ने टहलते चलते 1 रन पूरा करेंगे। रिवर्स खेलना चाहते थे परंतु संपर्क नहीं कर पाए जिस प्रकार से जानते हैं या फिर जिस प्रकार से चाहते थे बल्लेबाज। प्रफुल्ल जैन फिलहाल स्ट्राइक पर हैं। इस बार भी बल्ले का बाहरी किनारा था, कैच छिटकता हुआ गेंदबाजी में है खुश, अपने आप से तो काफी ज्यादा खुश होंगे अभी तक। 2.3 ओवर उन्होंने डाली है, 11 गेंदों के 11 रन उन्होंने दिया है। लो फुल टॉस, एक बार फिर से मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन बटोरेंगे बल्लेबाज। यहां से मुकाबला काफी दूर उनके पास से जाता हुआ कहीं ना कहीं। जाती हुई गेंद को केवल अपने बल्ले के सहारे दिशा दिखाई। बाउंड्री स्पॉन्सर्ड बाय श्याम ट्रेडिंग्स। वही बात हो गई कि बड़ी देर हो गई मेहरबान आते आते, कुछ कारनामे दिखा रहे हैं बल्लेबाज जाते जाते। अपने तरकश में कितने तीर है सब वो शॉट को आजमाएंगे। और यहां पे बॉलिंग करने के लिए श्रीपाल और विकास हुंडिया के बीच में घमासान हो रहा था, लेकिन ऑब्वियस विकास हुंडिया बॉलिंग करेंगे। श्रीपाल भाई मयूर विनाकिया के बाद लिस्ट में विकास का भी नाम लिख दो। लो फुल टॉस, यहां पे एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था। इस बार फील्डर्स को मात दे गए गेंद, 4 रन जाती हुई। स्पॉन्सर्ड बाय श्याम ट्रेडिंग्स। मौजूद थे, फिर वही 1 रन से संतुष्ट रहेंगे बल्लेबाज। यहां पे कहीं ना कहीं मार्जिन कम करने को देखेंगे दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी गेंद सटीक यॉर्कर, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। एक बार बड़ा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद हैं और ये 8वां विकेट गिरता हुआ। बल्लेबाजी टीम का एक और बल्लेबाज साथ छोड़ के जाता हुआ ये में 58 रन अभी तक का ये लेखा जोखा बहुत ही मुश्किल है। 14 गेंदों में 58 रन, परंतु बल्लेबाज यहां पे कहीं ना कहीं बड़े शॉट लगाने को देखेंगे जरूर।
बैकफुट पे जाके इस गेंद को सहलाया, ऐसा नहीं कह सकते टहलाया, गेंद को सहलाया, सोच रहे थे 1 रन प्राप्त कर लेंगे, परंतु केवल सोच ही रहे थे, 1 रन प्राप्त नहीं कर पाए। अंतिम गेंद ये 10वें ओवर की। दस ओवर की समाप्ति, स्कोर है 61 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर 61 रन 8 विकेट अभी तक का ये लेखा जोखा। अंतिम 12 गेंदे, लास्ट 12 डिलीवरीज। बैकफुट पे जाके इस पंच शॉट को खेला बल्लेबाज ने। एक बार फिर 1 रन बटोरेंगे। 11 गेंदों में अब यहां से केवल 57 रनों की जरूरत। लेफ्टी राइटी ये कॉम्बिनेशन फील्डिंग कप्तान के लिए वो असमंजस रहता है कि जब भी स्ट्राइक चेंज हो अपनी फील्ड अब चेंज करें। और स्पेशली भावेश भाई की बैटिंग देखने के लिए मनोज भाई कोठारी आए यहाँ पे हालोल थर्ड से। अंपायर की ओर रुख किया है अंपायर ने। विकास खिमानी आपकी बैटिंग देखने के लिए मनोज भाई कोठारी आए हालोल से। जी हाँ, यहाँ पे आउट हैं बल्लेबाज को वापिस जाना होगा। वो पहुंच गए थे पर उनका पैर हवा में था। एंड द नेक्स्ट बैट्समैन इज विका खिमानी। गाड़ी में इको ग्राउंड में आयो विको। केवल विपुल खिमानी जी को देखने के लिए मनोज भाई स्वयं हालोल से आए हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। और वो अंतिम विकेट है। सम्मान दिया इस गेंद को। विपुल जी चाहते हैं कि मनोज सर इतनी दूर से आए हैं तो पूरी इनिंग उनकी देख के जाएं। और मैं निवेदन करूंगा जीपीएल के ऑर्गेनाइजर एक टेस्ट टूर्नामेंट भी रखिए, जैसे विका खिमानी भावेश भाई को मौका मिले। वाह, एक बैकफुट पे जाके जो ड्राइव करके जो डिफेंस किया है विका खिमानी और भावेश भाई कर सकते हैं। और ये अंतिम गेंद 11वें ओवर की 62 रन 9 विकेट के नुकसान पर। 7 गेंदों में 57 रन। अब हम ऐसा नहीं एक कोच है, आप लाइन में रमे शो था तो बद्दा चित। सम्मान दिया इस गेंद को, डिफेंस किया इस गेंद को। भाई 3 बॉल डिफेंस करी अवे जोजो। 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 62 रन 9 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 6 गेंदों के अंदर बनाना होगा 57 रन। अब कितना बनाना है, कितनी गेंदें बची हैं उसका लेखा जोखा ना छोड़ कर अपितु यहाँ पे विपुल भाई खिमानी जी की बल्लेबाजी देखने के लिए हम सब हैं तत्पर हैं, उत्सुकता से भरपूर है कि आने वाले 6 गेंदों के अंदर या फिर जब उन्हें स्ट्राइक मिलता है तब वो क्या करते हैं। नो बॉल का इशारा अंपायर का, यानी कि आने वाली गेंद होगी फ्री हिट। આ ભાઈ આ શું સીન છે? સંયમ બોલિંગ કરે છે ચકાલાલ।
अच्छी गेंद, यहाँ पे हवा दी थी गेंद को, उंगलियां फेरी थी, काफी स्लो गेंदबाजी की थी। नतीजा बल्लेबाज गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए बल्ले से। आखिरी 5 गेंदें प्रफुल्ल जैन है फिलहाल स्ट्राइक पर। रचनात्मक शॉट खेलने का प्रयास उन्होंने सोचा। जीजाजी को बॉलिंग करने के लिए संयम आया है। इसको बड़ा शॉट खेला यहाँ पे और 6 रन का इशारा। इट्स ए श्याम ट्रेडिंग मैक्सिमम। और कवर खेलने का प्रयास, इसी के साथ समापन हो जाएगा खिमानी ब्रदर्स की इस इनिंग का। 10 विकेट गिरता हुआ महज 59 रनों पर। और अंकुर जी, विकास ने समझाया था शॉट मत मारना, मुझे बैटिंग करनी है।